Hello people, welcome to the session. I'm Rashida Sachdeva, you're without the chemistry master teacher and I hope you guys are doing super good. So भाई और बहनों, आज हम लोग करने वाले असली वाला केमिकल लोचा. What is chemical लोचा? Chemical properties of carbon and its compound. Chemical properties होती क्या है? जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कार्बन किसको भाव देता है और किसको नहीं देता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, कौन से टाइप का रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि कार्बन कौन से टाइप का रिएक्शन दे रहा है, विच हाइड्रोकार्बन इज गिविंग विच टाइप ऑफ रिएक्शन, एज वेल एज क्या प्रोडक्ट बनते हैं. So that is what this session is all about, chemical locha of carbon and its compounds. So let's get ourselves started. लेकिन उससे पहले एक quick recap लेते हैं of the previous session, ठीक है? Just quick वाला recap. So you guys have learned about functional groups. आप लोग ने functional groups के बारे में पढ़ा था in your last session. अगर आप मिस कर गए हैं गलती से ये सेशन, so please go and check this out, क्योंकि functional groups जानना बहुत ज़रूरी है before you dig into chemical properties. अगर आप लोग compounds या structure बनाना नहीं सीख पा रहे हैं तो chemical properties में थोड़ा सा आपको मुश्किल आ सकता है, but at least you will understand what is going on. ठीक है, तो please practice functional groups and structures before you start learning with chemical properties. Okay. So in last session functional groups के अंदर कुछ होते हैं जिनके नाम हम लोग prefix में लिखते हैं और कुछ हैं जिनके नाम हम लोग suffix में लिखते हैं. Suffix is the one जो कि आप लोग ने पढ़ा है mostly. Prefix बोले तो जो नाम के पहले आते हैं, जैसे Mr, Miss, श्री, श्रीमती and sort of, ऐसा आप समझ सकते हो. And suffix बोले तो surname like सचदेवा, शर्मा जी का बेटा and so on. So in case of halogens बोले तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना, ये halogens में आते हैं. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को यहाँ पे हम लोग हैलो करके बुलाते, हेलो रे हेलो, है ना. तो वैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है. और इनको हम लोग आगे की तरफ लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी हियर, तो हमारे पास क्लोरीन है इन द फर्स्ट पोजिशन ऑफ कार्बन, है ना. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, क्लोरो. प्रोप बोले तो 3 कार्बन, है ना. प्रोप का मतलब 3, एन बोले तो सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे एल्केन के लिए हम लोग ने एन लगाया है. प्रोप बोले तो 3 कार्बन एंड क्लोरो इज अ प्रीफिक्स. और दी श्री, श्रीमती वाला जो पार्ट है, क्या रे बॉस. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अल्कोहल. अल्कोहल का सफिक्स बोले तो सरनेम जो लास्ट में लगता है, दैट इज ऑल. सो यहाँ पे हमारे पास OH इज द अल्कोहल का ग्रुप, राइट. सो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज OH. तो यहाँ पे OH पहले कार्बन के साथ लग रहा है, तो ये भी 3 कार्बन है, मीन्स प्रोप. फाइन एन बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे OH लग रहा है. So that's a surname of alcohol. Third, aldehyde. Aldehyde के अंदर Al will be used as a surname or a suffix. So al और aldehyde कैसे दिखता है, C double bond OH, या फिर अगर आपको इन शॉर्ट लिखना है तो that will be seen as CHO. ये aldehyde होता है. Now as you can see here, अगर आप गौर फरमाएं तो ये C double bond OH है. दिस इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. तो जैसे ही आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चला, आप कार्बन नंबर काउंट करते हैं फ्रॉम द साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. प्रायोरिटी कौन है, फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन. प्लीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप लोग डबल बॉन्ड O से कंफ्यूज हो जाते हो, तो हम यहाँ पे इन नहीं करेंगे, हम कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात करते हैं. सो दैट गिव्स यू एन एंड एल मीन्स फॉर CHO, दैट मीन्स एल्डिहाइड. सो दैट्स कॉल्ड एज प्रोपेनल. हम इसको क्या बुलाते हैं, प्रोपेनल. फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू कीटोन. ओन, कीटोन का जो सफिक्स है वो ओन होता है. एंड हाउ दैट स्ट्रक्चर लुक्स, इट लुक्स लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O. प्लीज रिमेंबर दिस. इसको मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था अगर आपने सेशन देखा है. कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट ऑलवेज कम समवेयर इन बिटवीन द कार्बन चेन. ये कभी भी आपको टर्मिनल पे नहीं मिलता, कॉर्नर्स पे कभी भी आपको कीटोनिक ग्रुप नहीं मिलेगा.
क्योंकि कार्बन अपने टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एट अ टर्मिनल पोजीशन, सो दे आर ऑलवेज समवेयर इन बिटवीन द कार्बन चेन। तो यहाँ पे ओन इज, इट्स नॉट कॉल्ड एज वन, ठीक है, इसको वन हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते, वी प्रोनाउंस इट एज ओन। सो दिस इज 1 2 3 carbon prop, N because of carbon carbon single bond and on for C double bond O, that is ketonic group। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे देखते हैं? C डबल बॉन्ड OH या फिर COOH, राइट? तो यहाँ पे आप गौर फरमाइए, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, मतलब ओइक एसिड तो पक्का हो चुका है, दैट्स योर सफिक्स, सरनेम में आएगा। प्रोप मीन्स 3 कार्बन एटम एंड एन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सो इट्स प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एसिड कॉल्ड टू बी एज प्रोपेनोइक एसिड। और एसिड और ओइक के बीच में ना गैप आता है, ये ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपने इसको रनिंग में लिख दिया तो भी मार्क्स करते हैं, सो जस्ट बी केयरफुल हियर। नाउ डबल बॉन्ड के अंदर हम लोग इन लगाते हैं, विच वी ऑल नो डबल बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड वी पुट इन एज अ सफिक्स। अगर हम अल्काइंस की बात करें विच इज अनदर टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन एज अ सरनेम या फिर सफिक्स का यूज करते हैं। सो इन दिस केस यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, सो 3 कार्बन है प्रोप, नाउ इट्स इन बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में तो इन बताएंगे हम लोग। नाउ यहाँ पे भी 1 2 3 प्रोप प्लस आइन, 3 कार्बन के लिए प्रोप एंड इट्स ऑन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन, सो हमें यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, चाहते भी हो तो आप ये लिख सकते हो प्रोप आइन कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजीशन पे, कॉल्ड इज प्रोप 1 आइन, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोप 1 इन। सी 1 का फ्लेक्सिबिलिटी ये रहता है कि अगर आप 1 को शो नहीं भी करोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट यही माना जाता है कि वो 1 है। अगर कोई और नंबर लिखना होता तो हम ज़रूर मेंशन करते, 1 को आप स्किप कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप दैट इज क्लियर। ये आप लोग पढ़ के आए हैं पिछले सेशन में, सो दैट वाज अ क्विक रिकैप फ्रॉम आवर लास्ट सेशन। सो अब देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एज डिस्कस। केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स। सो यू ऑल आर अवेयर अबाउट हाइड्रोकार्बन। आप हाइड्रोकार्बन के बारे में अब बहुत अच्छे से जानते हो। हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 तरह के, फिर भी मैं आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ फटाफट से। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अल्केन्स आते हैं वेयर दे हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन्स एंड अल्काइन्स, राइट। अल्कीन्स के अंदर इट वुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अल्काइन्स में इट वुड बी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, now talking about chemical properties of carbon compounds, there are 4 type of reactions जो आप लोग पढ़ोगे। First combustion reaction, second oxidation, third addition, D substitution reaction। ये कुछ नए शब्द है जो आप लोगों के अभी केमिस्ट्री में डिक्शनरी में, आप लोगों की डिक्शनरी में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। सब्सटीट्यूशन, एडिशन, राइट। ऑक्सीडेशन, कंबशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन बैठता है बच्चों के दिमाग में, अरे ऑक्सीडेशन और कंबशन अलग है क्या? ऑक्सीडेशन के अंदर तो ऐड ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, कंबशन में भी तो आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लेट्स लर्न अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। इन फैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड कंबशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। So let's get ourselves started with our very first chemical property of carbon compounds and that called as combustion. Combustion सुनते ही एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो इट्स बेसिकली बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सबसे अच्छी बात यह है इस रिएक्शन की, द ब्यूटी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कंबशन की, कि जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को
किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हैं, कंबस्ट करते हैं, आपको घूम फिर के एक ही प्रोडक्ट मिलता है, एक जैसे प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। आप चाहे तो मीथेन को कंबस्ट करो, प्रोपेन को करो, इथेन को करो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप कंबस्ट करो, दे विल ऑलवेज एंड अप गिविंग यू सेम रिजल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तो मतलब आपको अलग अलग रिएक्शंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स याद नहीं करने पड़ेंगे। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन। सो इथेनॉल की अगर हम बात करें, दिस इज नन अदर देन इथेनॉल, एंड ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लग गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन ओनली ना, आई टोल्ड यू। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो कि हाइड्रोकार्बन हो, दोनों में प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। दे आर बोथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इथेनॉल को भी अगर हम लोग कंबस्ट करते हैं, दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। वो देखा है बॉलीवुड मूवीज के अंदर चीजी एक सॉन्ग होता है, आइटम सॉन्ग, सॉरी आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट, बट बार काउंटर के ऊपर पूरा अल्कोहल गिरा के उस पे आग लगा देते हैं, बस क्या निकल रहा है? सो इट्स कंबस्टिबल, ये जल सकता है। दैट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स निकलते हैं, एंड उसके साथ हीट और लाइट तो निकलेगा ही निकलेगा। दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग। सो विच इज द बेस्ट रिएक्शन, वन ऑफ माई फेवरेट रिएक्शन। अब हम लोग आग की बात कर ही रहे हैं, सो व्हाई नॉट टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेम। यहां से आपके पास 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन आता है एज अ सब पार्ट में पूछ लेगा। 5 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क का ये भी डाल देते हैं। सो अगर हम लोग बात करें कि हाउ टू डिफरेंशिएट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, बोले तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं लैब्स के अंदर। सो भाई और बहनों, अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ऑल ऑफ दीज एन वाला जितने भी अल्केन वाले कंपाउंड्स हैं, अगर हम इनको कंबस्ट करते हैं, दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस अ क्लीन ब्लू फ्लेम, एकदम क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं। जैसे आप लोग गैस स्टोव ऑन करते हो, गैस स्टोव के अंदर से एकदम ब्लू फ्लेम निकलता है, विच इज़ अ क्लीन फ्लेम, और ये बिल्कुल हार्मफुल भी नहीं है टू अस, दैट्स वाई हम लोग हर हाउस होल्ड में इसको यूज़ कर रहे हैं। सो दिस क्लीन ब्लू फ्लेम इज कमिंग फ्रॉम LPG सिलेंडर। LPG सिलेंडर क्या है? LPG इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एंड डू यू नो किससे बना होता है? इट्स मेड ऑफ मेजरली 2 हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलके बनता है आपका LPG गैस, जो कि हम लोग यूज करते हैं एवरी डे, हर दिन हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। सो दे आर एल्केन्स। अब क्योंकि ये एल्केन्स हैं और जब ये बर्न होता है तो इनका जो फ्लेम है इट इज क्लीन ब्लू फ्लेम। बट अगर हम लोग सैचुरेटेड को देखो, जब हम लोग कंबशन की बात करते हैं तो 2 केस बनते हैं कंबशन के अंदर। एक होता है कंप्लीट कंबशन, वन इज कॉल्ड एज कंप्लीट कंबशन and second is called as incomplete combustion. Complete combustion का मतलब है you are burning in sufficient amount of oxygen. आप बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता ही होता है। तो जब हम लोग बर्न करते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसे कंप्लीट कंबशन कहते हैं। तो कंप्लीट कंबशन अगर सैचुरेटेड में होता है तो दे विल कम अप विद अ ब्लू क्लीन फ्लेम, राइट। अगर सैचुरेटेड के अंदर ही, सैचुरेटेड की ही बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड में इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट बोले तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का सप्लाई है या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, इन दैट केस दे विल एंड अप गिविंग यू सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम बोले तो येलोइश कलर का फ्लेम जिसमें ब्लैक कलर के कार्बन निकलता है। ये भी आपको पता है, एग्जाम्पल घर पे मिल जाएगा।
आप लोग ने ये देखा होगा कि जब आपके स्टोव में क्लॉगिंग हो जाती है, दे गेट एंड्स अप क्लॉग्ड, और आपको सफाई करनी पड़ती है उसकी टाइम टू टाइम। अगर क्लॉगिंग हो जाती है बर्नर के अंदर, तो उसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है बाहर से, whatever gas is coming out, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, जो एलपीजी से गैस आ रहा है, उसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उस टाइम पे आपका जो फ्लेम है वो येलो येलो कलर का निकलता है, इफ यू हैव नोटिस्ड एट योर होम। एंड कई बार आपके बर्तन नीचे से काले पड़ने लगते हैं। So why is that so? Because of limited amount of supply that is being provided. तो इसका मतलब है आपको इशारा मिल रहा है कि बॉस अपने बर्नर को साफ कर लो। Now other thing, अगर हम लोग अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड बोले तो अगर हम लोग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वालों की बात करें, चाहे तुम इसको कंप्लीट कंबस्ट करो या इनकम्प्लीट कंबस्शन करो, चाहे आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दो या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दो, इन दोनों ही केस के अंदर आपको हमेशा सूटी येलोइश फ्लेम ही मिलेगी। फाइन। सैचुरेटेड एल्केन्स के केस में कंबस्शन दो तरह में डिवाइड होता है, वन इज इनकम्प्लीट कंबस्शन एंड अदर इज कंप्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन हैपेंस इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबस्शन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ गुड अमाउंट ऑफ और अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर निकलता है, जबकि इनकम्प्लीट कंबस्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, लेट मी राइट दिस ऑल्सो फॉर यू ऑल, ये लिख देती हूँ मैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन में एज अ प्रोडक्ट यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, एंड यू ऑल नो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ डेडली गैस। बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं, सो इट्स अ पॉइजनस गैस, इट्स अ स्लो पॉइजन। फाइन। अगर हम लोग अनसैचुरेटेड की बात करें तो इन एनी केस दे विल गोइंग टू प्रोड्यूस सूटी फ्लेम, जिससे कालक सी कार्बन निकलता है, राइट। आप लोग ने देखा होगा, लोग दिए के ऊपर अगर आप दिया जलाते हो, तेल का दिया जलाया एंड यू पुट प्लेट ओवर इट, तो वो ब्लैक जिसको लोग काजल सुरमा के जैसे यूज करते हैं, इफ यू कैन रिलेट विद इट, तो ये कहाँ से निकल रहा है? क्योंकि ऑयल इज व्हाट? सैचुरेटेड, इस वजह से दे विल प्रोड्यूस अ सूटी येलोइश फ्लेम। ऑलराइट, सो फ्लेम के कैरेक्टरिस्टिक, दो आई हैव डिस्कस दिस विद यू ऑल। सैचुरेटेड है तो क्लीन फ्लेम निकलेगा, अनसैचुरेटेड है तो सूटी फ्लेम निकलेगा। प्लीज कीप इन माइंड, सैचुरेटेड will also give सूटी फ्लेम अगर आपने उसको लिमिटेड या insufficient amount of oxygen में combust करा है तो। Now, talking about second type of chemical property. I hope यहाँ तक सब एकदम बढ़िया चल रहा होगा, all चंगा या happy सब समझ में आ रहा होगा। Alright. Moving on to oxidation. Oxidation के बारे में आप लोग already redox reaction चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़ के आ चुके हैं। यू वेरी वेल नो कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐड ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बट कभी आपने ये पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हीट और लाइट निकलेगा ही निकलेगा? नो। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, सो वी यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें ऑक्सीडेशन कराने के लिए स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। इफ यू नोटिस माय वर्ड्स, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो आप ले सकते हो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और यू कैन टेक एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सो हम ऑक्सीडेशन किसका करते हैं? अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे अल्कोहल इथेनॉल लिया, सो आफ्टर ऑक्सीडेशन वो बन जाएगा इथेनोइक एसिड। सो बेसिकली ऐड ऑफ ऑक्सीजन ही तो हुआ ना बॉस। आई विल शो यू हाउ। मैं आपको पूरा रिएक्शन खोल के बताऊंगी कैसे हुआ है। अगर यहाँ पे लेट्स से प्रोपेनॉल लिया है, सो इन प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट विल कन्वर्ट्स टू प्रोपेनोइक एसिड। ये फिक्स्ड है भाई, दिस इज फिक्स्ड। अल्कोहल ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा
and it will always undergo oxidation in presence of these two oxidizing agent. या तो alkaline होगा या acidified, ये आपका choice, आपको जो लिखना है इसमें से एक choose कर लो आप. Clear है boss? So addition reaction, oxidation reaction के अंदर you will be needing oxidizing agent which is alkaline potassium permanganate and acidified potassium dichromate. Like for example CH3, CH2, OH which is ethanol. अगर मैं इसको open करूँ आप लोगों के लिए CH3, CH2, OH, ठीक है. अब यहाँ पे एड ऑफ ऑक्सीजन होगा. देखो कार्बन सेम रहेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है, कार्बन नंबर में बॉस कोई फर्क नहीं आएगा. नोट लिख लो, ये भी जरूरी होता है. विल देयर बी अ चेंज इन कार्बन नंबर, असर्शन रीजन के अंदर भी पूछ लेता है. सो नो, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर कोई कार्बन नंबर में चेंज नहीं आएगा. जितने कार्बन रिएक्टेंट में उतने ही कार्बन आपके प्रोडक्ट में रहेंगे, बट यहाँ पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी. सो हीट करने पर अल्कलाइन KMnO4 है हमारे पास एंड दैट गिव्स यू CH3C डबल बॉन्ड OH. अभी ये OH तो था ही ना, ये एक और O का एडिशन हो गया. सो एड ऑफ ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीडेशन होता है भाई, राइट? आई होप दैट इज क्लियर. ओके, सो फॉर योर ईज आई एम गिविंग यू दिस डिफरेंस. ये आप लोगों की ईज के लिए है, क्योंकि आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि ऑक्सीडेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस होता है. सो ऑक्सीडेशन के अंदर आपको हीट और लाइट नहीं मिलती, whereas in combustion reaction you will always get heat and light as a product. Product side में आपको heat और light मिलेगा ही मिलेगा. Now in case of oxidation you will always end up getting carboxylic acid या फिर aldehyde भी मिल सकता है. Whereas in case of combustion आपको हमेशा carbon dioxide and water मिलता है if it's a complete combustion. तो you will end up getting carbon dioxide and water. आपको यहाँ पे catalyst की ज़रूरत नहीं है. Oxidation के केस में you need a catalyst. Whereas in case of combustion आपको किसी भी oxidizing agent या catalyst की ज़रूरत नहीं होती है. In case of combustion you do not require oxidizing agent, but in case of oxidation you require an oxidizing agent. So these are the major differences between combustion and oxidation जो आप लोगों को पता होने चाहिए. Alright guys, on that positive note, moving on to our next reaction, which is third addition reaction. Addition मतलब what? Sum, plus कर देंगे. Kind of, actually kind of. Addition reaction, note कर लो, please write a note. एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं. दिस रिएक्शन विल बी स्पेसिफिकली गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो एल्कीन्स हो, चाहे वो अल्काइन्स हो, परंतु सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. अब आप सोचो कि एल्केन्स मीथेन एडिशन दे दे, बिग नो. इसका रीजन क्या है? इट्स अ वेरी डीप रीजन जिसके बारे में यू विल बी लर्निंग इन योर ग्रेड 11th एंड 12th. क्योंकि अभी आपने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इट्स नॉट फेयर विद यू गाइस कि मैं आपको अभी से ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ. सो या भाग जाओगे तुम लोग. ओके, सो या starting up with addition. Addition, as I told you, double bond, triple bond. डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन देते हैं. सो यहाँ पे इथीन विच इज ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड. अब एडिशन मीन्स सम, सिंपल सा हम लोग यही मतलब समझते हैं. तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा. आई होप आपको ये दिखाई दे रहा है. या सो यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ऑब्वियसली कार्बन टेट्रावैलेंसी बनाएगा, इससे ज़्यादा तो बन नहीं सकता है. तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड होगा और एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे ऐड होगा. सो ओवरऑल इट वुड बी CH3CH3. अब अगर मैं डबल बॉन्ड छोड़ दूँ,
लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड छोड़ के 3H लगा दूं तो एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 5, जो कि नहीं हो सकता है। कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा बना ही नहीं सकता बिकॉज इट्स टेट्रावैलेंट। तो ये बॉन्ड एक तो टूटेगा, कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन का यहाँ टूटा और एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास, एंड दे कन्वर्ट्स टू ईथेन। सो आपने ब्यूटी देखा रिएक्शन का, एक टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन से दूसरे टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन हो गया है। Did you saw that? It was unsaturated before and it's converted to saturated. तो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो वो भी सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। बाय व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के लिए वी रिक्वायर अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जिनके दिमाग में अभी ये डाउट चल रहा है कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज द वन विच हेल्प्स टू increases the rate of reaction, or I will say alters the rate of reaction. That would be better to say. Catalyst क्या होता है? Which alters the speed of reaction or rate of reaction. तो यहाँ पे निकल is the one who is acting as a catalyst. इसके अलावा निकल के अलावा प्लैटिनम भी यूज होता है, पैलिडियम भी यूज होता है, बट निकल इज मोस्ट कॉमनली यूज। तो निकल एज अ कैटलिस्ट एट 150 डिग्री सेल्सियस अगर हम इस रिएक्शन को कंडक्ट करते हैं तो ईथेन में कन्वर्ट होगा। अब यही चीज़ अगर मुझे प्रोपीन के साथ करनी है तो वो प्रोपेन में कन्वर्ट हो सकता है, ब्यूटेन में कन्वर्ट हो सकता है। तो एडिशन रिएक्शन से आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है सिर्फ एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे CH3 लेट्स से CH2 प्रोपीन बना रहे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, हर एक कार्बन का टेट्रावैलेंसी कंप्लीटेड है, 3 कार्बन है प्रोप, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है इन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन करा जाए इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट एट 150 डिग्री सेल्सियस तो क्या होगा? यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा कार्बन कार्बन का, या हाइड्रोजन का एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। This hydrogen will come to this carbon and this hydrogen will be connected to other carbon. तो अभी मेरे पास प्रोडक्ट क्या हुआ? Let me write product here. CH, अब एक H जुड़ चुका है, ऐड हो चुका है, I must say ऐड हो चुका है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 H थे, एक और H ऐड हो गया है, तो now it is called as propane, एन बिकॉज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। वाला या क्या ऑलराइट। नाउ एडिशन के अंदर हैलोजेंस भी जुड़ सकते हैं, यूजुअली ब्रोमीन इज द वन, क्योंकि इसका साइज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन नहीं जुड़ता है बिकॉज साइज बहुत बड़ा होता है आयोडीन का, दैट यू विल लर्न लेटर। सो यहाँ पे क्या हुआ है? ब्रोमीन इज एडेड टू इट, तो कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा, one bromine will be added to one carbon, other bromine will be added to other carbon and they will going to form 1,2-dibromoethane। 1,2 फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, डाई बोले तो टोटल 2 ब्रोमीन है, ठीक है, इथ बोले तो 2 कार्बन एंड एन बोले तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन की आपको ये दिखाने के लिए दिया है कि बॉस हाइड्रोजन के अलावा भी हैलोजेंस भी ऐड हो सकते हैं। सो वन मोर थिंग आई विल टेल यू, इनको हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है उन्हें हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में इस नाम से भी पूछ सकता है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है, सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन।
और इसका हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बहुत बहुत बड़ा यूज़ है। आप लोग वनस्पति घी के बारे में कभी सुना होगा, पता है किस में यूज़ होता है? जो आप लोग कुकीज़ खाते हो बाहर की, या फिर बहुत फ्लेकी फ्लेकी सी चीज़ जैसे पैटीज़, या मुंह में पानी आया किसी के, जो पैटीज़ खाते रहो तुम लोग चट चट करके, पता है उसमें कितना वनस्पति घी डलता है, कितने लेयर्स में घी लगाया जाता है। सो दैट इज समथिंग विच इज प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करा जाता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स बाय अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सो ये एप्लीकेशन आपसे पूछ लेता है पेपर के अंदर, सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेजिटेबल ऑयल इज हाइड्रोजनेटेड इन फॉर्म्स वेजिटेबल घी और वनस्पति घी। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बोले तो सिंपल सी बात है बॉस, क्लास में अगर एक टीचर नहीं आई, ठीक है, और वो गेम्स पीरियड से सब्स्टिट्यूट हो गया, तो दैट्स अ सब्स्टिट्यूशन, राइट? किसी और टीचर ने आपका वो पीरियड ले लिया, या गेम्स पीरियड है और गेम्स सर या गेम्स टीचर नहीं आई है, आपकी पीटी टीचर नहीं आई है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये कोई टीचर आके सब्स्टिट्यूट कर देते, दैट्स अ सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आप लोग रोते हो कि क्यों ऐसा हुआ, सो ऐसे क्यों। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर यही होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होके बाहर निकलेगा एंड अदर एलिमेंट विल टेक इट्स पोजीशन, दैट्स हाउ सब्स्टिट्यूशन वर्क्स। यहाँ पे भी यही हो रहा है। नाउ प्लीज नोट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सिर्फ एल्केन्स बोले तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, only given by alkanes or saturated hydrocarbon. दूसरा पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताता है, that substitution reaction only takes place in presence of sunlight. In presence of sunlight. sunlight को हम इन शॉर्ट में लिखते हैं H न्यू। अगर ये याद नहीं रहे तो आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। फाइन, कैसे करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड, सबसे सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास है मीथेन। मीथेन को हमने क्लोरीन के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूट कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का एक बॉन्ड टूटा, क्लोरीन विल टेक इट्स पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन एक आ चुका है, प्लस HCl। इन बॉन्ड से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये अभी आप लोग ने नहीं पढ़ा है, ये पीछे का बॉन्ड आगे का बॉन्ड दिखाने के लिए होता है। सो इट्स बेसिकली, आई विल शो यू, आई होप आपको दिख रहा होगा। अच्छा, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आप लोगों को आगे से? सिर्फ ये दिख रहा है, विच इज 3। आपको कार्बन है, ये बीच में कार्बन है, कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड दिख रहा है, बट 1 बॉन्ड पीछे है, ठीक है। तो जो पीछे वाला बॉन्ड है ना, ये ऐसे डॉट 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 से शो करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज शोन। फाइन, ओके, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। ऑलराइट, नाउ सेकेंडली इट्स अ स्टेप वाइज रिएक्शन। ये स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, ये एक स्टेप में नहीं होता है कंप्लीट। सो नाउ हाउ विल दैट बी कंप्लीटेड? CH4 में एक H सब्स्टिट्यूट होके बनाया CH3Cl, एक H हटा दिया, Cl से रिप्लेस हो गया। नाउ सेकेंडली जब ये बन गया आपका प्रोडक्ट, वापस से ये क्लोरीन से रिएक्ट होता है, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। स्टेप वाइज बोलो या चेन रिएक्शन बोलो, ये चलती रहेगी, धीरे 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 ये चलती रहती है, तब तक चलती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते बाय क्लोरीन। सो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स थे, यहाँ 2 रह गए और 2 क्लोरीन आ गए, क्योंकि एक और क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन की जगह ले ली। Plus HCl is a byproduct. Now CH2Cl2 will be here. एक और क्लोरीन यहाँ पर आके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, that becomes CHCl3, and this is CHCl3 is called chloroform, जो कि मेडिकल पर्पसेस में यूज होता है और
और भी बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है, विच इज़ इन क्राइम्स एंड ऑल. सो या, मेनली यूज फॉर मेडिकल पर्पस. प्लस HCl. Now CHCl3 क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन के साथ वापस से रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दैट गिव्स यू CaCl4, जिसे हम कहते हैं टेट्राक्लोरो मीथेन प्लस HCl. क्लियर है बॉस? ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एग्जाम्पल. Alright, so please go through that. So bhaiyo aur behno, that was all about chemical locha, and I hope you loved today's chemical locha. You understood each and everything in chemical locha. So boss, let's have a look on our homework and do let me know in the chat box about the answer. The following chemical reaction shows the addition of chlorine to methane in presence of sunlight. What is likely to be the product of the reaction represented by X? So, give me the answer in the chat box. So, bhaiyo aur behno, if you loved the session, do click the like button as well as subscribe this channel, share this with your friends so that unko bhi kuch seekhne ko mile and you had some discussion with your friends also. So, you will find me on my Insta as well as Telegram group. Telegram group पे आपको इनके PDFs मिल जाएंगे, notes मिल जाएंगे, so check that out also. Thank you so much guys, that was it from my side. This is me, Rashida Sachdev, signing off. फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी. Stay safe, stay happy always. Bye.